क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते इस लॉकअप में नीड और ग्रीड के काले बादल छाए रहे। बिल्कुल सही कहा रितेश ने, नीड और ग्रीड की चलती रही। इसी वजह से हर्षद चोपड़ा नाम की कड़कती बिजली श्रेया पर गिरी। फारा जी ने सही कहा, हम सब भी देखकर घबरा गए थे कि हर्षद जाकर किसे मारेगा, पता नहीं। इतनी स्पीड में गया कि मतलब हम सब सही में वाकई में डर गए थे कि आज तो कुछ होने वाला है भयंकर। शिवांगी के लिए वो गरजे तो सही लेकिन बरसे नहीं। बिल्कुल सही, ये तो वही कहावत थी कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। आकांक्षा चौधरी नाम की तेज हवाएं चली। हर रियलिटी शो में तेरी जैसी एक घटिया चूतिया औरत आती है जो गालियों की बौछार करके अपने आप को महान समझती है। और इनमेट्स की ईगो को हुआ भारी नुकसान। राम कपूर पहली बगावत का तूफान लेकर आए जो आग में घी का काम किया। और पैमेला चमोला और लैला के लव ट्रायंगल के किस्से छाए। तेरे लिए आज मैंने और पैम ने उपवास किया है, मेरे लैला। गौरव से तलाक और लैला के लिए उपवास, वाह रे भाई वाह। हफ्ता यही कहा है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। मोर देन आलिया भट्ट इन राजी। यहाँ पर आपसे कुछ बातें करेंगे। बेबाक और बिंदास रहने वाली सुनीता आहूजा जी को अगर कोई जेल में बंद कर देगा तो भला वो कैसे रह पाएगी। सुनीता जी, लॉकअप में आपकी जर्नी गोलमाल फिल्म से ज्यादा गोलमाल रही है। क्यों ना हो, इतनी जो बेबाक गालियां निकालती है। मैं तो ट्राई करने आई थी कि रियलिटी शो होती कैसी है जी, बट मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए बनाया गया है। चलिए, आप तो कम से कम ना चाहते हुए भी ट्रायल तो किए। कितने लोग तो आस लगा के बैठे कि काश मुझे भी कोई बुलाए। सुनीता, तूने इतनी बार बोला कि मुझे घर जाना है कि यही डिफेंस लेकर बाकी सब ने तेरे को टारगेट करना शुरू कर दिया। ये सब तो लोगों का एक बहाना होता है, अपने आप को बचाना ही मेन होता है। आप बताइए कि हम आपको बाहर क्यों जाने दें? नहीं, मेरा हेल्थ थोड़ा वो कर रहा है क्योंकि मेरा डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो मुझे टेंशन हो रहा है और क्या है कि मुझे एंजाइटी भी हो रहा है बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू मेनोपॉज आल्सो। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, इतनी परेशानी थी तो इनको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे थोड़ा इधर पेन, सांस लेने को तकलीफ, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि मत रखना मुझे प्लीज। सुनीता, मेरे को बोल, रहना है कि जाना है? नहीं, आई वुड लव टू। हेल्थ इज़ वेल्थ, इसलिए मेरा मानना है इन्हें जाने देना चाहिए ताकि अपना इलाज अच्छे से करा सके और फिट रह सके। कि बेल लेकर कोई आया तो जरूर है। माय गॉड, कौन आया है? प्लीज वेलकम। कौन आया? वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड स्टार्स, हम दोनों के फेवरेट्स। भाई सिर्फ आप दोनों के नहीं, गोविंदा तो सबके फेवरेट्स है। जनता के हीरो और पूरी कंट्री के हीरो नंबर 1 और सुनीता के पति। लेकिन सुनीता जी के चेहरे पे वो मुस्कान नहीं दिख रही है। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग चल रही है। सुनीता, क्या हो गया? सुनीता पहली बार एकदम उसका रंग ही उड़ गया है। अब रंग क्यों ना उड़े, कहीं भी इंसान 4 दिन रह जाता है ना तो थोड़ा तो लगाव हो ही जाता है सब लोगों से, तो जाहिर सी बात है बुरा तो लगेगा ही। इन्होंने मुझे मना किया था शो नहीं करना। जब मैं इनका बात नहीं सुनती हूँ मैं फंसती हूँ हमेशा। खास वजह कोई उसके लिए? सब फूलों में पले हैं, कभी तकलीफ नहीं आई है। गोविंदा जी ने बिल्कुल सही कहा कि फूलों में पले हैं, कभी तकलीफ हुआ ही नहीं, तो अब ये जेल की रोटी खाना मुश्किल तो होगा ही इन सब के लिए। और मैं ऐसे ही दुआ करता हूँ कि कभी आगे भी नहीं आए तकलीफ। इसकी जो लैंग्वेज के लोग दीवाने हुए हैं ना बाहर, घर पे भी यही ऐसे ही है। ये तो बच्चा है तो ये बच्ची। हाँ भाई, बच्चा है तभी तो माँ बहन एक करके रखी हुई है। सुनीता, जब तुम अंदर आई थी कुछ तो इल्जाम लेकर आई थी, कुछ टैग्स लेकर आई थी, घर का भेदी और ऑल सॉर्ट्स ऑफ टैग्स। तो तेरा माइंड कुछ क्लियर हुआ अंदर जा? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इनका माइंड कुछ भी क्लियर हुआ होगा, लेकिन चलो आने वाला समय ही बताएगा कि कितना क्लियर हुआ है। के बाद
आज ज्यादा ही क्लियर हो गया भाई इधर 2 हफ्ते में। तो अब व्हाट इज द लेसन यू आर टेकिंग बैक विद यू? व्हाटएवर इट इज इन द फैमिली सेट एंड डन, कीप इट इन द फैमिली इटसेल्फ। घर पे ही रखो। चलो हम भी देखते हैं कथनी और करनी में कितना फर्क होता है। हर आदमी जो मुझसे जुड़ा हुआ है, आई लव देम। जी प्यार तो वो तेरे से ही करती है। तो क्या मजाक मजाक में 40 साल निकाल लिए क्या? वही तो। क्या बात? लेकिन अब तो ऐसा नहीं लगता है। देखते हैं आगे क्या होता है। That is only because she feels hurt somewhere. हम्म, कि उसको तेरा अटेंशन चाहिए। हम्म। तो कितना? हाँ, तो भी वो पूरा का पूरा 100%। क्या बोला बेटा मेरा? है ना? मैं रितेश की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पत्नी को 100% अटेंशन देना ही चाहिए। ये लॉकअप वो है जो दिखाई दे रहा है, जो नजर आ रहा है, राइट? जो नहीं दिखता वो कई लॉकअप है। मैं वहां से आ रहा हूँ। आपके आसपास चाहे जितने भी लॉकअप क्यों न हो, आपके पत्नी और आपके बच्चे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। सुनीता जी, आपसे कोई और भी आया मिलने के लिए? ये कौन है? एक माँ को ही पता है बच्चे से दूर रहने का दुख क्या होता है। वो आज यहाँ नजर आ रहा है। कैसा लग रहा है? Yeah, I did see. Are you happy with your mom? She's very strong as a person to be a part of the show. Were you okay with what your mom was saying? Sometimes she was crying. No, I was very emotional. ये होता है माँ और बच्चे का इमोशनल अटैचमेंट। पहले गेम में तो धड़ मेला यार 5 गोलियां मार दी ऐसे। तूने ऐसी सुपारी क्यों दी थी कि इसको मारो? इन्होंने बोला कि आपने बोला कि 5 गोली मारो इसको। नहीं, अरे मैं लेके आया हूँ जेब में। गोली मुझे गोविंदा जी की कॉमेडी बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, मैं बोला सीने पे मारना चाह रही थी, मार ले। बंदूक भी तो लाता फिर। बंदूक क्यों नहीं लाया? सिविल मारती ना इधर ही। वेरी एंटरटेनिंग गोविंदा जी, वेरी एंटरटेनिंग। सुनीता, मन तो नहीं है हमारा कि हम भेजें आपको, पर अभी चिच्ची खुद आया है, टीना खुद आई है। You can imagine, मैं जब भी बटरफ्लाई देती वाला मेरी टीना ने भेजी। कोई भी कंटेस्टेंट जब गेम छोड़कर जाता है ना, एलिमिनेट होता है, तो सच में सबको बहुत ही बुरा लगता है। आपकी बेल ग्रांट होती है। आई होप कि इस जर्नी से कुछ लर्निंग्स मिली है तुझे, जो तू लाइफ में काम में आएगी। पर्सपेक्टिव मिलता है ना। फरा जी ने बिल्कुल सही कहा। कोई भी कहीं भी जाता है, कोई भी गेम खेले, कुछ भी करे, कुछ ना कुछ तो सीखने मिलता है। छोटे से बड़े से हर किसी से हर कोई कुछ ना कुछ सीखता ही है। देख लिया, हाँ, थोड़ा वो देख लिया, फिर लोगों ने भी देख लिया, फिर ये दुनिया भी देख रही है। वेरी गुड। चिच्ची बहुत ध्यान कुछ हो रख गया। यार, इसका भी ख्याल रख यार। देखिए, मैं सब जगह गोविंदा जी को सुनीता जी का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आखिर 40 साल बिताए हैं शादी के। करता हूँ, माता इव सर्वत्र मातृ देवो भव। तो ऐसे में तो हो ही नहीं सकता कभी कि मैं मेरे बच्चों की माँ को भूल जाऊँ। हाँ, तो आज मैं मेरे बच्चों की मम्मी के लिए साथ में आया हूँ। आइए। थैंक यू सुनीता जी। वेल प्लेड सुनीता जी, हम भी आपको मिस करेंगे। बस अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा और अच्छे से रहिएगा। ऑडियंस, अगर आपको आज की सुनीता जी की विदाई कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अब देखते हैं और दूसरा कौन एलिमिनेट होता है, तो उसके लिए रेडी रहिए।